My dear students, may you touch the highest point of success and have a nice day. In the previous video, I gave focus on the importance of text. Today, in the present video, I am going to point out the importance form of present tense, that is present indefinite tense. present indefinite tense ऐसा टेंस है जिसका प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। अधिकांशतः हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रिय बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि यह बहुत टिपिकल ग्रामर है। इसका प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। अब यह कितना इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बच्चे इतना जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहू लग जाता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये बात तो ठीक ही है, और इतने ही बात बताने से पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात समाप्त हो जाती है। लेकिन यहां आपको समझना है, मैंने आपसे भी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जैसे आप किसी को कहते हैं कि अच्छा क्रिकेटर है, तो इतना कह देने थोड़ी है कि बहुत अच्छे क्रिकेटर है। अच्छा क्रिकेटर है, कितना अच्छी बॉलिंग करते हैं, कितना रन बनाते हैं, कैसे बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, और उनका रन बनाने का एवरेज क्या है, ये सारी चीजें रहेगी तभी तो आप उनको अच्छे क्रिकेटर कहेंगे। केवल इतना कह देने से नहीं कि बहुत स्मार्ट है, कहेंगे अच्छी क्रिकेटर है। तो उसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कितना महत्व है, इसी को मैं आपको बताने चल रहा हूं। प्रिय बच्चों, पहली बात तो ये जान लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट डेफिनिट के पहले इन लगाया गया है। इनडेफिनिट अनिश्चित। मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं सोता हूं, मैं स्नान करता हूं, मैं बाजार जाता हूं, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी जगह निश्चितता की बात नहीं की जा रही है। इसलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये क्यों इंपॉर्टेंस है, यह कितनी चीजों को व्यक्त करता है, उसी को मैं बताने चल रहा हूं। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, हैबिट या हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, आप ध्यान रखिएगा, आदत क्या होती है। आदतें आप जानते हैं। आदत क्या है, वह शराब पीता है, वह झूठ बोलता है, वह सामान चुराता है। मेरे पिताजी सुबह बिना चीनी के चाय पीते हैं। ये सब क्या है, आदतें। सर्प क्या है, सर्प फुफकारता है, मधुमक्खियां भनभनाती हैं, आग जलती है। ये सब क्या है, आदतें। आदतें जो होती हैं, आदतों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही व्यक्त करते हैं। कभी भी आप नहीं लिखेंगे कुत्ते भौंकते थे। अगर आप लिखते कुत्ते भौंकते थे, इसका मतलब आज नहीं भौंकते हैं, भौंकते थे अब नहीं भौंकते। तो कुत्तों का भौंकना क्या है, आदत है। तो जितनी भी आदतें होती हैं, हमारा जो एक्शन होते हैं, हमारे कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कि हैबिट होती है हम लोगों की। जैसे वह बोलते समय अपने ओठ को चबाता है। अब आप सोचिए, आदत है, उसकी आदत है। वह हमेशा अपने हाथ को उठा करके चलता है, आदतें हैं।
तो आदतों को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर लिख दिया गया द डॉग्स bark at strangers, ये हमने उदाहरण लिख दिया। द डॉग्स bark at strangers, कुत्ते जो होते हैं अजनबियों पर भौंकते हैं। ये bark आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आदतें होती हैं इस प्रकार से, और आदतें हैं द स्नेक हिस मीन्स क्या होता है? पुकारना। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जैसे लिख दिया गया माय फादर रीड द न्यूज़पेपर पर डे। अब देखिए पर डे, रोज। मेरे पिताजी रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं, आदत है उनकी, रोज प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो हैबिट या हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरी चीज देखिए, अब दूसरी चीज क्या होता है, जिस चीज पर मेरा अधिकार रहता है, अधिकार व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा, हैव माने होता है रखना, होता है रखना। ये सहायक क्रिया भी है, मेन वर्ब भी है, तो हैव माने रखना। और ये है, ये देखिए रखना होता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब हम ऐसे प्रयोग करने जा रहे हैं, जैसे आई हैव, क्या लिख दिया गया? आई हैव 2 hands, ये लिख दिया गया। मैं 2 हाथ रखता हूं, लेकिन बड़ा अजीब लगता है तो कहने में मेरे 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 हाथ हैं, अर्थात मैं 2 हाथ रखता हूं। आई हैव 2 आई, मेरे 2 आंखें हैं। आई हैव 2 ears, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये लिख दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, और यहां लिख दिया गया हैव में, देखिए शी हैज ए कार, ये लिख दिया गया, उसके पास एक कार है, वह एक कार रखती है। तो ये अधिकार है उसका, उसके अधिकार व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए, और दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट क्या होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए। ये क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। ये देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ माने जानते हैं सत्य, और यूनिवर्सल माने विश्वव्यापक मतलब सार्वभौमिक, विश्वव्यापक। इसका मतलब यूनिवर्स से यूनिवर्सल बना हुआ है। यूनिवर्स माने संसार, ब्रह्मांड, और उससे बना हुआ यूनिवर्सल माने ऐसी सच्चाई, ऐसी वास्तविकता जो कहां पर है? पूरा विश्व में है, पूरा यूनिवर्स। अर्थात जिसको पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई ये नहीं कहता ये तो असत्य है। जैसे यहां पर देखिए द स्टार, ये लिख दिया गया ट्विंकल इन द स्काई, ये देखिए द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। अब देखिए तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कोई नहीं कहेगा कि तारे जो है आकाश में काले दिखाई देते हैं, ऐसा कोई नहीं, ये टिमटिमाते हैं, ये क्लियर है। और दूसरी चीज क्या है? द अर्थ, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हैज में द अर्थ हैज पावर ऑफ ग्रेविटेशन। ये देखिए द पावर ऑफ ग्रेविटेशन,
पृथ्वी क्या रखती है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के पास पावर ऑफ ग्रेविटेशन है। कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर ही नहीं चली जाती है, वो नीचे आती है। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और यहाँ पर है जा गया। तो इस प्रकार से हम जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। और तीसरा एग्जांपल देखिए, 2 and 2। थर्ड एग्जांपल, 2 and 2 make 4। ये देखिए 2 and 2, ये देखिए 2 और 2 प्लूरल बन गया, प्लूरल बन गया। 2 and 2 make, ये देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्लूरल बन गया, ऐसे एक लगाया गया। 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो प्रिय बच्चों ध्यान रखिएगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं आप कहेंगे कि आकाश नीला होता था, हमारी पृथ्वी घूमती थी। अगर आप दूसरे, हमारी पृथ्वी घूम रही है, कभी भी कॉन्टिन्यूअस में कभी भी पास्ट की बात नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे यहां लिख दिया मिल्क इज व्हाइट, अगर यहां पर लिख दिया मिल्क इज वाज व्हाइट, अगर ये लिख दिया आपने मिल्क वाज व्हाइट, ध्यान रखिएगा मिल्क वाज व्हाइट, दूध सफेद होता था, अब नहीं दूध सफेद होता है, अब दूध काला होता है, लाल होता है। तो मिल्क माने दूध जो है वह सफेद होता है। ये इस प्रकार से हम इसको एक ढंग से बनाते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, उसी को ढंग से बनाते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ में हमारे कुछ और जैसे ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो पैसिव वॉइस में हम व्यक्त कर रहे हैं, जैसे यम के गांधी, जैसे लिख दिया गया यम के गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन। अब देखिए, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, यम के गांधी कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, यम के गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, कहे जाते हैं, पैसिव वॉइस में है। अब यहां देखिए, अब यहां पर ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं कहेगा, हर जगह पूरे वर्ल्ड में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, आज भी कहे जाते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये नहीं कहते हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता आज भी हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात आपको मैंने बताया। अब हम चलते हैं और कुछ पॉइंट पर। हमारे जो विद्वानों की बात है, हमारे विद्वानों ने जो कहा है वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। जैसे विलियम शेक्सपियर सेज, ये देखिए विलियम शेक्सपियर सेज, विलियम शेक्सपियर कहते हैं, क्या कहते हैं, अब उसको देखिए। अब यहां पर ये उन्होंने कहा है, विलियम शेक्सपियर ने कहा है कावर्ड। कावर्ड्स माने जानते हैं, कावर्ड माने डरपोक, कावर्ड्स माने डरपोक लोग। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर डेथ, बिफोर डेथ। ये देखिए, आप इन सारे सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, ये केवल आपके लेवल से ही नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, तो ये नहीं कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बजाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बोल देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं, आप इन सारी चीजों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कहेंगे। अब देखिए, विलियम शेक्सपियर कहते हैं, क्या कहते हैं, कावर्ड डरपोक लोग मरते हैं मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स मीन्स कई बार, कब, बिफोर डेथ, मरने के पहले। आप लोग कहते हैं कि मरने के बाद का लोग कई बार मरते हैं क्या?
मरता तो आदमी एक ही बार है, कई बार कहां मरता है। ये विद्वान की बात है कि डरपोक लोग मरने के पहले कई बार मरते हैं। इसका मतलब क्या है? आपकी मौत तो एक बार आएगी, इटर्नल स्लंबर। एक नींद में आप आएंगे और इसी निद्रा में आएंगे, चिर शाश्वत निद्रा में आएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मरने के पहले ऐसी स्थितियां बना लेते हैं जैसे मर गए। आप उदाहरण के लिए देखिए, कुत्ते हैं, एक कुत्ता कमजोर है, अगर उसको 10 कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया और वह कुत्ता ऐसा बैठ जाता है जैसे मर गया। हम लोग अपने जीवन में कितने लोग ऐसे होते हैं जो डरपोक होते हैं, डरपोक रहते हैं और ऐसा बन जाते हैं कि जैसे मर गए वो, अर्थात निस्तेज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, इसका मतलब वही कहता है, अर्थात जो डरपोक लोग होते हैं कभी भी अपने साहस को नहीं दिखाते हैं, कभी भी किसी भी काम को करने के लिए उद्यत नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते, एक्टिव नहीं होते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए, डाई माने मरते हैं। अब देखिए, कावर्ड्स डाई नहीं लिखा हुआ है, हेड डाई नहीं लिखा है, बिल डाई नहीं लिखा हुआ है, डाई माने मर जाते हैं। अब देखिए आगे दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं। ये द राइटर, मुझे याद आ गया एग्जांपल, द राइटर मिस्टर डगमोर। एक डगमोर जो है राइटर है, हंटिंग बिग गेम विद कैमरा लिखा है, आगे उसको पढ़ेंगे। द राइटर मिस्टर डगमोर, इन्होंने ये सेज, ये कहते हैं, अब क्या कहते हैं इसको देखिए, यहां लिख रहा हूं, ये लिखने जा रहा हूं। अब देखिए, पैशंस यूजुअली विंस इन द एंड। अब देखिए, ये सब एग्जाम्पल है, इस सारे एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा। और एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 10 एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल देंगे, समय ज्यादा बीतेगा, इसलिए मेन चीज आपको समझना है कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। द राइटर मिस्टर डगमोर से क्या कहते हैं, पैशंस यूजुअली विंस इन द एंड। पैशंस माने क्या होता है, धैर्य, एंड्योरेंस ऑफ सफरिंग, कष्ट को सहिए आप, वही धैर्य है। आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए कहा है कि 4 बजे हम मिलेंगे, आप 4 बजे चले गए समय पर, अपने समय पर, लेकिन जैसे 4:01 हुआ आप वहां चल दिए। आप 5 मिनट आपको इंतजार करना चाहिए। अरे हमारा दोस्त आ रहा होगा, मान लीजिए साइकिल पंचर हो गई है, या बाइक से आ रहा हो, मान लीजिए टायर बस्ट हो गया हो, या रास्ते में आ रहा है पैदल कोई उसका साथी मिल गया हो, तो कम से कम 10 मिनट तो इंतजार कर लीजिए। लेकिन नहीं, तुरंत चल दिए। 10,000 रुपए मिलने वाला था और 10,000 रुपए चला गया। दूसरे दिन फिर जाएंगे, अब कहेगा मेरा पैसा समाप्त हो गया। तो ध्यान रखिए, पैशंस माने धैर्य की सामान्य रूप से अंत में विजय होती है। जो धैर्य रखता है उसकी अंत में विजय होती है। तो प्रिय छात्रों, देखिए ये दोनों चीजें कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये सर्किल है वर्ब, ये देखिए वर्ब है डाई और इन, यहां देखिए विंस माने जीतना, दोनों चीजें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कोटेशन में जो विद्वानों ने जो बात कही है उसका प्रयोग करने में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, और आप देखिए, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को के बारे में और आपको बताएंगे कहां पर प्रयोग होता है। आप लोग क्रिकेट की जब कमेंट्री आती है, जो मैच होता है, उसको आप लोग टीवी पर बहुत देखते हैं। जो भी मैच आता है टीवी पर आप उसको देखते हैं, तो जो कमेंटेटर होता है, जो कमेंट्री करता है, जो बताता है, वह जितना भी चीजों को बताता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताता है। ये नहीं है कि कपिल देव क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देंगे, या 4 रन बनाया तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो भी वह कमेंट्री करेगा, कपिल देव ये कैच करते हैं, उसके बाद बॉल को पुश करते हैं, पुश करने के बाद 4 रन बनाते हैं, 3 रन बनाते हैं, 2 रन बनाते हैं, बना रहे हैं, कभी नहीं करेगा कमेंट्री करते समय, वह कहता है बनाते हैं।
अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं कपिल देव। कपिल देव अब देखिए हिट्स द बॉल एंड scores 3 runs। 3 runs। ये देखिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं। कपिल देव हिट्स द बॉल, बॉल को हिट करते हैं, एंड स्कोर 3 रन, और 3 रन बनाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां कभी भी नहीं करेंगे कि हिटिंग द बॉल एंड स्कोरिंग 3 रन। तो कमेंटेटर जो कमेंट्री करता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करता है। और आगे बात में लीजिए, टेक्निकल बोर्ड की जितनी पढ़ाई होती है, टेक्निकल बोर्ड में जब आप किताब को पढ़ेंगे तब उसमें ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करता है। ये धारा वहां जाकर के मिलती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो टेक्निकल बोर्ड की पढ़ाई भी जो होती है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। अब एक लास्ट चीज आपको बताने चल रहे हैं जो बहुत जरूरी है, उसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब क्या है, हमारी इंद्रियां 5 हैं, और कौन कौन है, जैसे ये क्या है, आई है, आई, और क्या है, ईयर है, और क्या है, और ये टंग है, आंख, कान, नाक, ये स्किन हो गया, और अब देखिए आई का काम क्या है, आई का काम क्या होता है, सी, ठीक है। और उसके बाद एक ये नहीं लिखा, ये ईयर का काम क्या होता है, सुनना, ईयर। और टंग का काम क्या होता है, टेस्ट। और स्किन का काम क्या होता है, फील, और ये महसूस करना। समझ गए ना, ये हो गया। तो आंख, कान, नाक, एक नोज है, इसको नहीं लिखा, नोज का मतलब क्या होता है, स्मेल। ये देखिए, आप इसको समझ जाएंगे ध्यान से। आई का काम क्या होता है, देखना। ईयर का काम क्या होता है, सुनना। टंग का काम क्या होता है, टेस्ट लेना, स्वाद लेना। अगर आपको जीभ काट दिया जाए, आपको बढ़िया संतरा दे दिया जाए खाने के लिए, तो आपको स्वाद मिलेगा नहीं। ये इसका काम क्या है, टेस्ट। और स्किन का काम क्या है, फील, महसूस करना। आपकी चमड़ी एकदम उधेड़ लिया जाए और केवल हड्डी ही बचे तो क्या होगा, तो ये हमारी जो स्किन है ये महसूस करती है क्या है, ठंडा है, कोल्ड है, कि हॉट है, कि सॉफ्ट है, क्या है, ये महसूस करता है। तो आई, अब यहां देखिए आई सी, अब उदाहरण देखिए, आई सी आ पिक्चर, मैं एक चित्र देखता हूं। अब कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा आई एम सीइंग ए पिक्चर, मैं एक चित्र देख रहा हूं, कभी नहीं लिखा जाएगा आई सी ए पिक्चर, जो कॉन्टिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही व्यक्त करते हैं। दूसरा देखिए, अब देखिए, अब लिखेंगे वी हियर द साउंड ऑफ बेल। ये देखिए, हम लोग घंटियों की आवाज को सुनते हैं, साउंड ऑफ बेल, घंटे की आवाज को सुनते हैं। अब देखिए हियर, अब ये नहीं कि वी आर हियरिंग द साउंड ऑफ बेल, हियरिंग नहीं लेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद ये देखिए टेस्ट, जैसे यहां पर लिख दिया गया द ऑरेंज इज श्योर। अब देखिए श्योर ये होगा। अब यहां देखिए ये खट्टा होता है, अब यहां पर लिखिए, अब यहां पर नहीं लिखा जाएगा आईएनजी या बिकमिंग लिखा जाएगा कि द ऑरेंज इज बिकमिंग श्योर, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। अब फील स्किल, अब देखिए जैसे यहां पर हो जाएगा आई फील द
सॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉफ्ट माने मुलायम। मैं जो साड़ी है उसको मुलायम महसूस करता हूं, अर्थात वो मुझे मुलायम लग रही है। और नोच, नोच का काम होता है इसमें सुनना। जैसे यहां पर लिख दिया गया द फ्लावर्स, ये देखिए द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ये देखिए द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ध्यान रखिएगा। अब इतनी चीजें जो होती हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स का मतलब होता है इंद्रियां। और जो इंद्रियां जो है इनके द्वारा जो काम होता है, इनसे संबंधित जो वर्ब होता है, उस वर्ब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने भी देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कितने चीजों में किया जाता है, कितने और कितने महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप आगे जाएंगे, टेक्निकल बोर्ड की पढ़ाई करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, बी फार्मा करेंगे, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सारे टॉपिक रहेंगे। उसी को पढ़ना, किसी यंत्र के बारे में जब आप डिक्टेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के को विधिवत करना है। अब हम चलते हैं आगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कितना महत्व है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितना कठिन ग्रामर है, ये ग्रामर में कितना कठिन है। बहुत से विद्यार्थी होते हैं, क्लास में रहते हैं, कहते हैं हमें तो सब सर जी हम सब पढ़े हैं। मैं कहता हूं इधर बेटा एक बात बताइए, या कि वह देखता है, हम उससे पूछते हैं वह देखता है, इसका हम बात बताइए क्या होता है, तो यही कहेगा ही इज सी, लिख देना। मैं सोता हूं, अब देखिए मैं सोता हूं, अब बोलेगा आई एम स्लीप। अब देखिए बड़े आराम, बहुत तेज बोलता है, कहता हाँ जी यही होगा। क्यों होता है, वो जानता है आ गया तो ये लिख दिया, और हुआ आ गया तो एम लिख दिया गया, सोना क्रिया ये लिख दिया। ऐसा नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में को जब हम अनुवाद करते हैं तो कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और वो कठिनाइयां कुछ नहीं है, केवल आप समझते नहीं है, इसलिए ना समझने की वजह से वह कठिनाई आपके सामने बनी रहती है। आप इस बिंदु पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए वह आपके सामने कठिन रहता है। कठिन को सरल बनाना पड़ता है। जब कठिन को कठिन भी बनाएंगे तो कभी भी वह सरल नहीं होगा। जब कठिन चीजों को सरल बनाएंगे तो अपने आप वह सरल बन जाता है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखिए। अब पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानते कहते हैं, अब वाक्य में हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जो हमारी क्रियाएं होती हैं, पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, गाना, नाचना, इसके अंत में क्या रहता है, ता है, ती है और ते है। ये देखिए ते है, ये जैसे यहां देखिए ता है, ती है, ते है और ता हूं। ये देखिए इतनी चीजों में लिखा है, ता है, ती है, ते है, ता हूं होता है। अब कैसे होता है ता है, ती है, ता हूं। अब देखिए जैसे वे हंसते हैं, ये देखिए वे हंसते हैं, सुरेश दौड़ता है, ये देखिए मदारी सांपों को दिखाता है, सांपों को दिखाता है। अब देखिए हर जगह है, दिखाता है। अब देखिए वे हंसते हैं, सुरेश दौड़ता है, मदारी सांपों को दिखाता है, ते हैं, ता है और ता है, वह, और देखिए वह रोती है। अब देखिए ते हैं, ये लिख दिया गया।
सब में क्रियाएं हैं, हंसना, दौड़ना, दिखाना, रोना। अगर यहां लिख दे, जैसे अगर यहां लिख दे वह शरारती है, वह शरारती है। अब देखिए वह शरारती है, अब ध्यान रखिएगा इस शब्द पर, ध्यान रखिएगा। वह शरारती है, वह सीता है। अब देखिए मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज अ डिफिकल्ट ग्रामर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कठिन व्याकरण है। क्यों कठिन है? कठिन इन्हीं बिंदुओं को लेकर के। बहुत जल्दी बच्चे कहते हैं जिस बात के अंत में ता है, ती है, ताहूं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कहां है वह शरारते हैं, कहां ये सेगेस लगेगा? ठीक है साथ बताइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर शरारती क्रिया नहीं है, सीता क्रिया नहीं है। ये क्या है? शरारती नाटी एडजेक्टिव होगा, सीता नाम है, ये नाउन होगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही है जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहूं लगा रहता है। तो अब आप इतनी बात समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। अब देखिए, अब हम चलते हैं रूल पर। रूल, अब रूल देखिए, अब हम जब हिंदी को अंग्रेजी में बनाते हैं, हिंदी को जब अंग्रेजी में बनाते हैं तो रूल है, और रूल किस चीज का है? यस या ईएस को जोड़ना। अब देखिए यस या ईएस को जोड़ना, कहां जोड़ना? क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस का जोड़ना। अब ध्यान रखिएगा, पहला चीज क्या होता है? पहला, क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस को जोड़ना। और दूसरा रूल क्या होता है? क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस कुछ नहीं करना, जो तो लिखना। जैसे यहां देखिए, जैसे यहां पर क्या लिखा गया? हेल्प, और यहां पर यस जुड़ गया, और यहां पर क्या हुआ? HELP, हेल्प, कुछ नहीं किया गया। दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, यहां हेल्प किया और यहां हेल्प किया, कुछ नहीं किया गया। तो यहां आपको यह समझना है कि कहां पर क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं और कहां पर क्रिया में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए कहां पर जुड़ता है। पहला रूल देखिए, ही, शी, इट। देखिए ही, शी, इट, ये साथ रहते हैं तीनों, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन, तथा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है? अभी आप बता रहे हैं, बताए भी हैं। सिंगुलर नाउन के साथ क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं, इसके साथ क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं। क्रिया के फर्स्ट पार्ट में यस या ईएस क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब देखिए, अब दूसरा रूल क्या करता है? जब ये नहीं रहता है तो क्रिया में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए, केवल इतनी चीज याद रखिए, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब बॉय, गर्ल, चेयर, मैन, ये सब सिंगुलर नाउन है। इन सब सिंगुलर नाउन के साथ क्रिया में यस या ईएस को हम जोड़ देते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं उसको देखिए। अब जोड़ना क्या है? जैसे यहां देखिए, अब जब ये नहीं रहता है, ये इसके अलावा और बचे क्या? इसके अलावा बचेगा आई, वी, यू और दे। ये देखिए प्रोनाउन में कितने होते हैं? आई, वी, यू, दे। और क्या होता है? वहां सिंगुलर नाउन होता है, यहां पर क्या होता है? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का पहला रूप लिखते हैं, वर्ब का पहला रूप लिखते हैं, अर्थात इसमें यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब सीधी बात है कि जब ये रहेगा तो यस या ईएस जोड़ दीजिएगा, जब ये नहीं रहेगा, जब ये नहीं रहेगा तो होगा क्या? अब इसको देखें, जब ये नहीं रहेगा इतनी चीज होगा, आई, मैं, वी माने हम लोग, यू माने तुम, दे माने वे लोग या वे सब, और प्लूरल नाउन होगा। प्लूरल नाउन का मतलब जैसे यहाँ पर बॉयज लिख दिया गया, यहाँ पर मेन लिख दिया गया, और उसके बाद टीचर्स लिख दिया गया, ये सब बहुवचन हो गया। टीचर ये बहुवचन हुआ।
तो इस प्रकार से बहुवचन के साथ हम क्रिया में यस नहीं लगाते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हम उदाहरण देखिए, अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं कि एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं। यहाँ पर थोड़ा उदाहरण ऊपर लिख रहा हूं, इसको देखिए। पहला रूल देखिए, पहले में एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह हमेशा कक्षा में सोती है। वह हमेशा कक्षा में सोती है। अब देखिए, वह हमेशा कक्षा में सोती है। वह हमेशा सोती है कक्षा में। वाह, पहले सब बात करिए, वह सोती है। अब ती आ गया, ती है, ता है नहीं, ती है। ये बता रहा है कि सी जो है वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी, क्योंकि यह फेमिनिन जेंडर है। क्या देखिए, सी। अब इसको ध्यान देखिएगा, सी। अब देखिए हमेशा अंग्रेजी लिखी जाएगी सी ऑलवेज। अब देखिए सोना अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप। ये देखिए, अब यहां देखिए कैसे अंग्रेजी इज नहीं लिखी जा रही है, यहां पर है कि अंग्रेजी इज नहीं लिखी जा रही है, सी ऑलवेज स्लीप। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब यहां एक परिवर्तन करना है। जब सी रहता है तो सी के साथ अब यहां पर लगाते हैं, सी ऑलवेज स्लीप। अब कहां पर सोती है, कक्षा में, इन द क्लास। ये लिख दिया गया। अब आपने देखा कैसे यहां पर यस लगाया गया है, सी के साथ यस लग जाता है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए कि कैसे हम यस का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है। ये देखिए, मोहन सिंगुलर है, नाम का मतलब सिंगुलर नाम। मोहन पत्र लिखता है, मोहन। ये देखिए, मोहन। अब लिखना अंग्रेजी क्या होती है, राइट हो गया, राइट। अब यहां पर क्या करेंगे, यस लगा देंगे। मोहन राइट्स, पत्र लिखता है, पत्र। कहीं लिखा है एक पत्र नहीं कह रहा है क्योंकि कॉमन नाउन है, इसलिए यहां पर लिखेंगे आ लेटर। मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि ही सी इट या सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसमें क्रिया में यस या यस आपको जोड़ देना है। अब जैसे वहां पर वह खेलता है, ही प्लेज, मैं दौड़ता हूं। अब फिर क्या हो जाएगा, आई रन होगा, रन नहीं होगा। अब यहां देखिए दूसरे रूल पर चलिए आप। अब दूसरे में आता है कि कहां पर हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं। आज जैसे यहां पर आ गया, मैं हंसता हूं। अब देखिए ये लिखा गया, मैं हंसता हूं। अब मैं क्या होती है, आई के साथ इसे मिलेगा आई लव। ये लिख दिया गया, लव। अब यहां नहीं लगाया गया, हम लोग। और दूसरा बात देखिए, हम लोग अपनी किताबें मेज पर रखते हैं। बड़ा लिख रहा हूं, थोड़ा सा आगे, मेज पर रखते हैं। थोड़ा बड़ा टेंस भी देखिए, बड़ा भी वाक्य रहेगा तो ठीक रहेगा। अब देखिए, हम लोग अपनी किताबें मेज पर रखते हैं। बड़ा देख करके आपको घबराना नहीं है। देखिए कौन रखते हैं, हम लोग। ये देखिए इसको रखिए, उसके बाद रखते हैं ये दूसरे नंबर पर, उसके बाद क्या रखते हैं, अपनी किताबें। ये नंबर 1 पर और नंबर 2 पर और नंबर 3 पर और उसके बाद ये आ गया है नंबर 4 पर। अब देखिए नंबर 1, इसको हम नंबर 1 क्यों कहा, इसलिए कि ये करता है। अगर हम इसको निकाल देंगे तो ये वाक्य जो है ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये इंजन है, हम लोग कौन रखते हैं, हम लोग रखते हैं। अब क्या रखते हैं, अपनी किताबें। कहां रखते हैं, मेज पर। अब इसका अनुवाद देखिए, हम लोग, वी हो गया। अब रखने क्या होती है, पुट।
अब देखिए वी पुट, अब यहाँ एस नहीं लगाएंगे, वी पुट हम लोग रखते हैं, ये नहीं लगा, वी पुट क्या रखते हैं, आवर, वी पुट आवर बुक्स। अब कहां पर रखते हैं, ऑन द टेबल, ये लिख दिया गया, ऑन द टेबल, ये बना दिया गया, वी पुट आवर बुक्स ऑन द टेबल, ये बना दिया गया। और यहां पर देखिए, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहां पर अब देखिए कि वी के साथ, यहां पर ध्यान रखिएगा कि वी के साथ क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ा गया, जो कहते हैं। और दूसरा उदाहरण देखिए नेक्स्ट, सभी लड़के शाम को क्रिकेट खेलते हैं, शाम को क्रिकेट खेलते हैं, ये देखिए सभी लड़के शाम को क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए यहां पर आ गया ते हैं, लेकिन क्रिया भी है खेलना। सभी लड़के शाम को क्रिकेट खेलते हैं, आप कौन खेलते हैं, सभी लड़के। अब लड़के आ गया, सभी लड़के, सभी हो गए, इसका मतलब सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, लड़के से ही आप समझ लीजिए कि यह प्लूरल है। सभी अंग्रेजी क्या होगा, ऑल द बॉयज, ये सब्जेक्ट लिख दिया गया, ऑल द बॉयज। अब देखिए खेलना, अब खेलने के लिए आगे ऑल द बॉयज प्ले, ये देखिए प्ले। अब देखिए ये प्लूरल है, प्लूरल, और प्लूरल होने की वजह से यहां पर यस नहीं लगाया गया, और ये क्या है, प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन केवल आई भी यू दे है, और नाउन के रूप में आते हैं तो नाउन के रूप में केवल सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इसलिए यहां पर ऑल द बॉयज प्ले। अब देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है खेलना, खेलना तो कई चीज होता है, इस प्रकार यहां क्या खेलते हैं, क्रिकेट, ऑल द बॉयज प्ले क्रिकेट। ये अब कब, शाम को, एंड का प्रयोग है आर्टिकल में, शाम के लिए, शाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं, उसके पहले ये लगता है, इसलिए यहां पर लिखेंगे इन द इवनिंग। ये देखिए ये इस प्रकार से हो गया, ऑल द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ये हुआ। तो बच्चों आज आपको मैंने ये बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं, उसके अंतर्गत रूल क्या है, रूल एकदम आसान है। ही सेड, मैंने आपको बताया है ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीन एक साथ रहते हैं। जब ही आ गया तो अनुवाद के नियम में सीड रहेगा ही सीड। जब ही सीड का साथी कौन होता है, चोर का साथी चोर होता है। अच्छे विद्यार्थियों के साथ ही अच्छे विद्यार्थी होते हैं, अच्छा विद्यार्थी कभी चोर के साथी नहीं होता है। तो ही सी इट का साथी सिंगुलर नाउन है, ही सी इट, और सिंगुलर नाउन एक वचन की संज्ञा के साथ क्रिया में यस को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल बताया था। दूसरा क्या है, जब ये स्थितियां नहीं है तब हम यस नहीं जोड़ते हैं, उसको क्रिया का पहला रूप ही रहने देते हैं, और इसको छोड़ करके बचता क्या है, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन को अलग कर दिया तो बचा क्या, प्लूरल नाउन। क्या द्विवचन भी होता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में सिंगुलर के बाद इधर प्लूरल होता है। जब सिंगुलर उधर चला गया तो प्लूरल किसके साथ चला आया, जो प्रोनाउन ग्रुप है आई वी यू दे उसके साथ चला आया, उसके साथ क्रिया में नहीं जोड़ते हैं। इस प्रकार से यह रूल रहा है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि क्रिया में यस या यस हम कहां जोड़ते हैं, कहां पर। जैसे मैंने भी आपको बताया कि यस या यस का जोड़ना, कहां पर यस जोड़ते हैं और कहां पर यह जोड़ते हैं, इसका रूल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इन्हीं ये जितनी भी चीजों को मैंने बढ़ाया है, मैंने पहले बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज अ डिफिकल्ट ग्रामर, ये कठिन ग्रामर है। अगर ये आपको आ गया, इसीलिए इसको सबसे पहले बताया गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूप, प्रेजेंट टेंस का पहला रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया गया है। इसका मतलब इसको आपको इसके साथ संघर्ष करना है, इसको समझना है, इसको पढ़ना है। मुझे विश्वास है कि आज आप
आज की वीडियो को देख करके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विधिवत जान गए होंगे और इसका अभ्यास अपने घर पर आप करिएगा। होमवर्क आपके पास दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।